सब लोग अमेजॉन फीस, शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट बताते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट, जीएसटी और अपडेटेड सेलिंग फीस के बारे में किसी ने नहीं बताया। आज मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम है मयंक और आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अमेजॉन पर प्रॉफिट मार्जिन एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो, और वो भी अपडेटेड सेलिंग फीस और जीएसटी को ध्यान में रखते हुए। आज हम एक रियल प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम जीएसटी को भी इंक्लूड करेंगे। इससे आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से अपने अमेजॉन सेल्स का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट सेलर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम लाइव में हमने इंडिया मार्ट से ये चॉपिंग बोर्ड ऑर्डर किया था, तो चलिए इसका ही अपन प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया मार्ट पे ये चॉपिंग बोर्ड मुझे 170 रुपीज़ का मिल रहा है और अमेजॉन पे सेल हो रहा है 497 में। तो चलिए इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो ये है वो छोड़ो, हो गया कट। तो ये चॉपिंग बोर्ड हमें मिल रहा है 170 रुपीज़ में और अमेजॉन पे सेल हो रहा है 497 में। तो इसका अपन कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें 170 रुपीज़ का मिल रहा है। इस पर अपन अमेजॉन की सेलिंग फीस भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब सबसे पहले अमेजॉन की वेबसाइट पे अपन सेलिंग फीस कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी और वेट हैंडलिंग फीस, मतलब शिपिंग। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है वो किचन कैटेगरी में आएगा, किचन टूल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या 300 से कम का अगर प्रोडक्ट होगा तो उस पर कमीशन लगेगा 2%। तो हम अमेजॉन पे 500 के अंडर 300 से 500 की रेंज में सेल कर रहे हैं तो हमें 5% कमीशन लगेगा। ओके, देन इसके अलावा आप जो भी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, वहाँ पे आप ये रेफरल फीस चेक कर सकते हो। देन आप क्लोजिंग फीस चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग फीस हम FBA यूज़ नहीं कर रहे हैं, इजी सिप यूज़ कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट का प्राइस रेंज 250 से अंदर है तो 4 रुपीज़ लगेगी, बट अपना प्रोडक्ट है 250 से 500 के रेंज के बीच में, तो हमें क्लोजिंग फीस पड़ेगी वो है 9 रुपीज़। देन ये भी आप अपने प्रोडक्ट या कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब वेट हैंडलिंग फ़ीस देख लेते हैं। देन ईजी सिप की अपन बात करें तो ईजी सिप में हम 3 टाइप की फ़ीस लगती है, लोकल, रीजनल और नेशनल। तो हमें नेशनल लेके चलना है और जो कि बेसिक फीस रहती है 81। तो यही अपन कंसिडर करेंगे, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स ही लोकल रीजन से आते हैं या रीजनल रीजन से आते हैं, तो हमेशा आपको नेशनल फीस ही कंसिडर करना है। ओके, तो ये चॉपिंग बोर्ड हमें मिल रहा है इंडिया मार्ट पे 170 रुपीज़ में। तो जीएसटी हमें 12% पे करना पड़ रहा है, जो कि 20 रुपीज़ है। ओके, तो टोटल जो प्रोडक्ट का कॉस्ट हमें पड़ रहा है वो है 190 रुपीज़। दैन अमेजॉन की फ़ीस अपन ने चेक करी तो रेफरल फीस 5% लग रही है, क्लोजिंग फीस 9 रुपीज़ और शिपिंग फीस 81। देन इन सब को अपन सम करते हैं तो टोटल जो शिपिंग आएगी वो लगभग 115 रुपीज़ लग रही है। ओके, तो इस पर भी 18% चार्ज होगा, टोटल हमें 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल अमेजॉन की फ़ीस विद जीएसटी हो जाएगी वो होगी लगभग 135 या 136 रुपये। दैन यहाँ पे शिपिंग चार्जेस 81 थे। ठीक है, ये तीनों को कैलकुलेट कर दे। अब टोटल कॉस्ट अपन को क्या है 190 और 135, तो ये टोटल कॉस्ट लग रही है, तो इसी को हम प्लस कर देते हैं। तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी हमारी 325 रुपये। ओके, तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो सेल प्राइस है अमेजॉन पर 49 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट आ गई है हमारी 325 रुपीज़। ओके, देन ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे हम, सेल प्राइस में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमें 171 रुपीज़। अब बात करते हैं बोनस की। तो बोनस में आपके लिए एक यूज़फुल टूल है अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने में हेल्प करेगा। इस टूल को यूज़ करना बहुत सिंपल है, बस आपको जिस भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसका एसिन कॉपी करके पेस्ट कर दो और अपनी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है और शिपिंग कॉस्ट के साथ जीएसटी ऐड कर देना, क्योंकि अमेजॉन फीस पे जो टैक्स लगता है वो ये इंक्लूड कर देता है। बस आपको शिपिंग कॉस्ट के साथ जीएसटी भी इंक्लूड करनी होगी। तो इस टूल की मदद से आप इजीली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको बार बार अमेजॉन की वेबसाइट चेक करना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। देन जीएसटी का कैलकुलेट करके अब मैं आपको बताता हूँ। देन अब जीएसटी के साथ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो जो प्रोडक्ट हम अमेजॉन पर सेल कर रहे हैं 497 में, तो जो ये चॉपिंग बोर्ड सेल हो रहा है उस पर भी 18% अपन कस्टमर से ले रहे हैं, तो वो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बट यहाँ पर अपन ने ये जो चार्जेस जो हमने सप्लायर से पहले इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट बाय करा था, तो यहाँ पे वो 20 रुपीज़ अपन ने एक्स्ट्रा पे करा था और अमेजॉन को भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रखा है। तो ये एज ए इनपुट अपन क्लेम कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो इनपुट अपन क्लेम करेंगे वो प्रोडक्ट का कॉस्ट है जो कि इंडिया मार्ट से अपन ने पे करा था, अमेज़ॉन की फ़ीस पे करा है, और जो शिपिंग पे जीएसटी ऐड होगा उस पर हमें मिलेगा। ओके, देन यहाँ पर आपको टोटल जीएसटी इनपुट मिल जाएगा 55 रुपीज़। ओके, देन यहाँ पे जो 60 रुपीज़ है उसमें से माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे इन सम के बाद, जो कि मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है, जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस जीएसटी इनपुट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आ रहा था 171 रुपीज़ माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा अपना 167 रुपीज़। दैट्स इट। बट वेट, देयर इज़ अ कैच। इस कैलकुलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी सारे सेलर्स मिस कर देते हैं। आपका नेट प्रॉफिट तभी एक्यूरेट होगा तब आप अदर कॉस्ट को भी कंसिडर करोगे, जैसे रिटर्न्स और आरटीओ। अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो आपको हैंडलिंग और शिपिंग का भी खर्चा उठाना पड़ता है। सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, स्पॉन्सर एड्स और प्रमोशन पे जो आप खर्चा करते हो वो डायरेक्टली आपके प्रॉफिट मार्जिन पर इम्पैक्ट करता है। थर्ड है पैकेजिंग एंड लेबलिंग फीस। इसका भी आपको कॉस्ट ऐड करना होगा क्योंकि आपको पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग करनी होती है, तो पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग करने का भी आपका खर्चा बढ़ जाता है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और फोर्थ है स्टोरेज फीस। अगर आप Amazon FBA वेयरहाउस सर्विस यूज कर रहे हो तो आपको मंथली स्टोरेज चार्ज भी देना होगा। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखे बिना प्रॉफिट कैलकुलेट करना इनकम्प्लीट होगा। तो दोस्तों, अब आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने Amazon सेल्स के प्रॉफिट को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। इस प्रोसेस से आपको पता चलेगा कि आपका Amazon बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है और कहाँ कॉस्ट कटिंग की जरूरत है। और एक अपडेट, कल के लाइव सेशन में मैं रिकंसिलिएशन का प्रोसेस कवर करूंगा, जिसमें हमें Amazon से जो बैंक अकाउंट में पेमेंट आता है उसका ब्रेकडाउन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फेलो सेलर्स के साथ शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बस कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च और रैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी ये वाली वीडियो देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग। कमेंट नहीं किया तो सेम नहीं आएगी, तो कमेंट कर देना।